ब्रह्मचारी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? बंधुओं, मेरे अनुसार या शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारी की दिनचर्या एकदम नियमित होनी चाहिए, एकदम नियमों से भरी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मन आया तब खा लिया, जब मन आया तब सो गए, जो मन आया वो खा लिया, जिस इंद्रिय ने जैसा चाहा वैसा कर लिया। ये नहीं होती ब्रह्मचारी की दिनचर्या। ब्रह्मचारी की दिनचर्या शास्त्र सम्मत होती है। ब्रह्मचारी की दिनचर्या संतों के अनुसार होती है। तो बंधुओं, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार अपना जो दिन है वो बिताएं, अपना जीवन यापन ऐसे करें जैसे आप सुबह 4 या 5 के बीच जाग जाएं ब्रह्म मुहूर्त में। आप बिस्तर को हर हाल में त्याग ही दें। उसके बाद आप जागें और कम से कम 1-2 लीटर ठंडा पानी पिएं, जितना हो सके। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप उससे ज़्यादा पी सकते हैं तो उससे ज़्यादा पिएं। इतना पानी पिएं या तो वो पानी पच जाए या फिर आपके जो पेट में जो वसा है उसकी उल्टी हो जाए, मतलब जो भी वेस्ट पदार्थ हैं उनकी उल्टी हो जाए। क्योंकि बंधुओं, जो हम खाते हैं उसी के द्वारा हमारे अंदर वेग उत्पन्न होता है, वही सब हमारे अंदर कामना उत्पन्न करते हैं। तो आप इतना पानी पिए सुबह जागकर कि या तो उल्टी हो जाए या फिर वो पानी पच जाए। उसके बाद आप पानी पी के आपको जो भी आसन प्रिय लगता हो, सिद्धासन, पद्मासन, उसको आप लगाइए, जितना देर लगा सकते हैं। वैसे तो 40 मिनट के लिए कहा गया है, आप जितना आपको प्रिय हो, जितना आपको सहज लगे उतना करिए। आप आसन लगाइए। उसके बाद आप योग करिए, अपनी बॉडी को मेहनत की ओर लाइए। और अगर आप जवान हैं तो जिम जाइए, दंड बैठक लगाइए, पुशअप लगाइए, पुलअप लगाइए, मेहनत करिए, क्यों तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। पर आप सोचें कि आप 12 बजे जगें और कोई शरीर पर मेहनत ही ना करें और बहुत सारा खाएं अच्छा, तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। क्योंकि बंधुओं, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमें अपनी शक्ति का प्रयोग कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। हमारे अंदर जो पावर बन रही है, जो जैसे आज हमने 4 बादाम खाए, 4 काजू खाए, या हमने 4 रोटियां खाई, सब्जी खाई, तो हमारे अंदर शक्ति तो बनेगी, वेग तो बनेगा ही। तो हमें उस वेग को, उस शक्ति को सही जगह प्रयोग करना है। अगर आप सही जगह नहीं करोगे उसका प्रयोग, तो उसका प्रयोग गलत जगह होगा। तो जो आपके अंदर जो शक्ति बन रही है उसका प्रयोग आप जिम में करें, उसका प्रयोग आप योग में करें, उसका प्रयोग आप काम करने में करें, तो आपका वीर बच जाएगा नष्ट होने से, आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट हो जाएगा। दूसरी ओर अगर आप बहुत खाते हैं, अच्छा खाते हैं, मन मौजी सोते हैं और अपने शरीर पर मेहनत नहीं करते, अपने शरीर पर लोड नहीं लेते, तो फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओ। तो मैंने बताया, पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में जागो, पानी पियो, फिर आप किसी भी आसन को लगाओ, फिर भगवान का ध्यान करो, नाम जप करो, कीर्तन करो। यही सब है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। बंधुओं, बिना भगवान से जुड़े कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। तो पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागो, भगवान का ध्यान करो और जितना हो सके पानी पियो, आसन लगाओ, जिम जाओ, अपने जीवन को एक नया रास्ता दो। मार्गदर्शन अपने जीवन में ऐसा लाओ कि जो आपके अंदर जो नकारात्मकता भरी हुई है वो सकारात्मकता में बदल जाए। और हमारी इंद्रियां जब भी भोग की तरफ जाएं तो फिर संत वाणी सुनो, हरि वाणी सुनो। क्योंकि बंधुओं, हम सबके अंदर भोग जागी जाता है, हम सबके अंदर कामना जागी जाती है। तो उस कामना को नष्ट करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है हरि कीर्तन सुनो, संतों की वाणी सुनो, भक्तों का भजन सुनो। यही सबसे बढ़िया उपाय है। और बंधुओं, मैं एक और बात बता दूं, ब्रह्मचारी की दिनचर्या के लिए सबसे बड़ी बात है, हमेशा साधारण भोजन करो जितना हो सके। अगर आप शाकाहारी भोजन खाओगे, अगर आप सत्वगुण से युक्त भोजन ग्रहण करोगे, तो आपका जो ब्रह्मचर्य है वो हमेशा पुष्ट ही रहेगा, हमेशा पूरा ही रहेगा। और हमेशा तामसिक भोजन से, राजसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहो यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। तामसिक भोजन जानते हैं ना, जो मांस,
मीठ, मदरा और प्याज, लहसुन, ये तामसिक भोजन है। और राजसी भोजन भी जिसमें चटपटा तीखा हो, जैसे डोसा, टिक्की, पराठे, पिज़्ज़ा, है ना, ये चटपटे भोजन है। अगर आप इन भोजनों को ग्रहण करोगे, चटपटा खाओगे, तीखा खाओगे, प्याज लहसुन से युक्त भोजन खाओगे, मनमौजी जीवन जियोगे, तो फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे जो मूल आवश्यकता है वो है आहार। आहार शुद्ध हो, तत्व शुद्ध हो। अगर हम सबका आहार शुद्ध हो गया, अगर हम सबका भोजन शुद्ध हो गया, तो फिर हम सबका हर काम बन सकता है। हम सब पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो इसलिए बंधुओं, हमेशा सात्विक भोजन ग्रहण करो, हमेशा एकदम नॉर्मल भोजन। प्याज लहसुन से युक्त भोजन कभी खाओ ही मत। अगर आप प्याज लहसुन खाओगे तो शरीर में वेग उत्पन्न होगा, शरीर में कामना उत्पन्न होगी, फिर आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होगा। क्योंकि जैसा अन्न वैसा सन, जैसा खाओगे वैसा ही आपका मन, आपकी इंद्रियां काम करेंगी। इसलिए मेरा यही कहना है, यदि ब्रह्मचर्य को पुष्ट करना है, जीवन में यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो नियम संयम से रहो और हल्के से हल्का भोजन ग्रहण करो। जितना हो सके कृष्ण नाम, हरि नाम का जप करो। ब्रह्म मुहूर्त में खाट को त्याग दो और जितना हो सके शरीर पर लोड लो, मेहनत करो, कसरत करो, पुशअप लगाओ, जिम जाओ, यही करो, तभी आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट हो सकता है। राधे राधे।